मैंने एक ट्रेड में कुछ ऑर्डर लगाए थे और अभी मैं आपको बता नेटवर्क क्या नेटवर्क चला गया भाई मेरे। 10 लाख का मान लो 10 मतलब 5 लाख के ऑर्डर लगे, नीचे एक एवरेज ऑर्डर पे लगा 5 लाख का। तो कोई भरोसे में नहीं। मैंने इसको बोला कि वहाँ नेट नहीं, मेरा नेट चल रहा है, हॉटस्पॉट ले लो, ले लेते हैं रिस्क, और फिर उसके बाद हो गया नुकसान। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल भाई सभी के। आई होप सभी लोग मौज में होंगे और ट्रेड वेड भी अच्छे से कर रहे होंगे और उसके साथ ठीक होंगे अपने लाइफ में। स्वास्थ्य पानी सब बढ़िया होगा, होना भी चाहिए क्योंकि फिट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और मैं तो अनफिट हूँ यार, बहुत ज़्यादा अनफिट, लेकिन कोई बात नहीं। आज तो मैं अभी कुछ दिन घूम रहा हूँ, तो आज मैं घूमने जाने वाला हूँ। मुझे खुद नहीं पता क्योंकि हमारे यहाँ पिथौरागढ़ के जो गाइड हैं जहाँ ले आते भैया वहाँ अपन चल देंगे, क्योंकि अपने को ज़्यादा आइडिया नहीं इसके यहाँ से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। वैसे जो यहाँ के पिथौरागढ़ के जो जितने भी टॉप मोस्ट व्यू थे, मतलब पिथौरागढ़ शहर में, वहाँ तो मैं घुमाया और यहाँ भी लोगों से मिला भी। यहाँ से काफ़ी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर भी की। तो उसमें कोई लास्ट व्लॉग में कमेंट आया था कि भाई आप जब अपने उसमें थे तो आपने 5-10% में आपने भी पैसा उठाया था। भाई वो मैंने पब्लिक से क्या बोलते हैं उसको, शहर के अंदर कोई ऐसा चिट फंड बना के नहीं उठाया, अपने दोस्त से उठाया था, है ना, और दोस्त को ही लौटाया था। वो दोस्त आपसी दोस्त में। लेकिन आप अगर ऐसी चीज़ें लोगों को उससे पैसा लेना और उनको ब्याज देना 8-10-15%, 8-10-12%, और वो भी पब्लिक में, एक शहर के अंदर एक कंपनी बना के अनरजिस्टर्ड इलीगल, और उसमें 1-2 को देखते देखते लाखों हजारों लोग पैसा दे दे तो और लेके भाग जाओ, फिर वो अलग चीज़ हो जाती है। हम आपस में ही रिश्तेदारी में, दोस्तों में आपस में पैसे लेते हैं, है ना, लेकिन आप रिश्तेदारी दोस्ती में जब थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लेते हो तो आप कहते हो कि मैं तुझे भाई कुछ ब्याज दे दूंगा, दे दे, है ना। इस बहाने आपका दोस्त थोड़ा बहुत आपको दे भी देता है, लेकिन वो अलग चीज़ होती है। बट पब्लिक प्लेस में, पब्लिक के साथ, पब्लिक का फंड लेके ऐसे तरीके की स्कीम्स उनको ऑफर करना, फिर उसके बाद जब पूरा पैसा कलेक्ट हो जाए, सर्कुलेट करते करते फिर भाग जाना, तो फिर यार अब इसमें अब क्या ही कहें, है ना। अब देखने वाले करने वाले ऑडियंस ही करिए अरे यार ये तो आम बात है। तो फिर भाई आम बात है तो फिर बैंकों में क्यों रख रहे हो पैसा, ऐसे ही रखो ना। 8-10% महीने का बैंक तो बहुत ही बेवकूफ़ है। फिर 7%, 7.5% FD दे रहा है साल का, है ना। तो थोड़ा सा समझो और इन चीज़ों से अवैध हो और अवैध भी करो। 1-2 दिन अच्छा लगेगा, लेकिन जब उसके पास पैसा कलेक्ट हुआ वो गायब हो जाएगा, है ना। ऊपर से नीचे तक पैसा खिलाते हैं ताकि कुछ नहीं कर पाओगे, आम आदमी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो थोड़ा सा अवेयरनेस जरूरी है। बाकी आज अभी मार्केट ओपन हुआ है, कल तो मेरा बन गया था 1-1.5 लाख रुपये के आसपास, लास्ट में ही बना था, लेकिन अभी देखते हैं। फिर निफ्टी का आज एक्सपायरी है, मार्केट भी ओपन हुआ है। सो लेट्स सी इस ओपनिंग में कुछ बनता है नहीं बनता है। अभी तो मेरे को भी दिख रहा है, बट मेरे को जहाँ तक एक्सपेक्टेशन है बहुत नीचे खींचा हुआ है मार्केट, मतलब बहुत अच्छा करेक्ट हुआ है इस टाइम से। तो एक हल्का से पुल बैक अगर ये दे कहीं से तो मज़ा आ जाएगा। मतलब मेरे को थोड़ा सा इसमें बुलिश सेंटीमेंट मेरे को यहाँ पर दिख रहे हैं। मतलब एक ट्रैप बना रहा है फर्स्ट हाफ में, बीरिश दिखा के पुट साइड में लोगों को घुसवा रहा है मार्केट में। जैसे SBI की भी न्यूज़ चल रही है, थोड़ा सा मार्केट करेक्ट होगा। बहुत इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, इन सब पर बहुत चल रहा है कि मार्च में 20 से 30% गिरेगा, बड़े बड़े इनने का है उनने का है। तो इंडियन गवर्नमेंट इतनी तो बेवकूफ़ है नहीं, या इतना तो इंडिया के लोग बेवकूफ़ है नहीं कि बाहर वाला कहेगा गिरेंगे और यहाँ गिरा देंगे, है ना। मार्केट जब गिरना होता है कभी पता नहीं चलता, ना कभी पता चलेगा। ओके, तो अभी देखते हैं क्या होता है। कोई ट्रेड वेड बनेगा तो आपके साथ अपन शेयर करेंगे। बाकी जो रहेगा वो मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में सेंसिबल का लिंक है। डेली मेरे ट्रेड्स में क्या करता हूँ आप आपको अपडेट हो जाता है, आप वहाँ चेकआउट कर सकते हो। चलो रेडी में हूँ और अब निकलते हैं। तो दोस्तों अभी हम निकल चुके हैं, लेकिन सामान गाड़ी में रखते रखते अपना एक बढ़िया ट्रेड सेटअप बन रहा था। कल वैसे हम यहाँ पर थे, अपना एक ट्रेड सेटअप बन रहा था कि मिड कैप का नीचे साइड डाउन साइड ट्रैवल है। मैंने आपको एक चीज़ कहा था, देखो सुबह मैंने व्लॉग बताते वक्त ये बना रहा था, मैंने कहा था कि मुझे लग रहा है कि ये एकदम से बढ़िया ट्रैप बनाएगा नीचे और पूरी की पूरी स्पाइक ऊपर दे देगा, क्योंकि मेरे को बेयरिश मूव नहीं दिख रहा है। तो एक बार आप अभी पहले इस पूरा मार्केट के, चलो आपको मिड कैप ही दिखा देता हूँ। ये फिर निफ्टी का एक्सपायरी है, फिर निफ्टी का देखो, ये देखो ये है मूव। और मैं आपको यहीं पे बताया था कि ये इस तरीके का मूव है, लेकिन मैं यहाँ पर ट्रेड बनाने की हमारी प्लानिंग चल रही थी कि यार चलो ट्रेड में यहाँ पे बनाता, लेकिन मैं इस गाड़ी में सामान डालना वहाँ तब तक मूव आ गया भाई साहब। और प्रीमियम 50 रुपये का 200 एक कैंडल का मूव देख दो। और ऐसे में जो अब जब मेरी जगह पर कोई दूसरा ट्रेडर होगा जो नया होगा मार्केट में, वो देख रहा होगा, वो न्यूज़ों पर काम करेगा, वो ये सोचेगा अरे यार SBI में ये हो रहा है और ग्लोबल मार्केट ऐसा हो रहा है, चलो यार पुट ले लेते, बैठ जाते हैं लेके। और जो जितने बैठे सब खत्म। ये मूव ऐसे होते हैं जो सब एक ही मूव में पूरा रिटेल जितना बंदा बैठा होता है सबको खत्म कर देता है।
तो इस तरीके का मूव अभी मार्केट में आया। प्रीमियम तो इतना भयंकर जंप किया है, क्या ही बताऊँ। चलो अपने से कोई अपॉर्चुनिटी अपने से मिस हुई, मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं बना पाया मैं। बट हाँ, मेरा प्रॉपर सर 20,800 की कॉल को लेने का प्लान था, बट कोई बात नहीं, अभी देखते हैं कोई मूव अगर फिर बनता है फिर बनाता हूँ, तब तक हम निकलते घूमने। तो गाइस हमारी गाइड यहाँ पर आ चुकी है। गाइड हेलो बोल दो। हाय हेलो गाइस। इसने भी लगता है ब्लॉग देख के गाइस बोलना सीख लिया, तो ये हेलो गाइस वाली बन चुकी है। अब आपको ये गाइस करके मैं गाइस ही बोलती हूँ। अच्छा मैं गाइस, और तुम इधर की बैठे, आज तुम क्यों चला रहे हो? मैं काम कर रहा हूँ ना, ट्रेड कर रहा हूँ, पैसे भी तो कमाने होते हैं। अच्छा। ये हमारे यहाँ की गाइड है और इनके पापा के कई ट्रक हैं। इनके पापा के, तुमने तो बताया था तुम्हारे पापा के ट्रक है। मुर्गियाँ भी तो हैं। मुर्गियाँ भी हैं इनका। कौन से फार्म बोलते हैं इसको? पोल्ट्री फार्म है। मुर्गियाँ मतलब उसमें होती है। महाराजा पार्क। तुम्हारे तो इतनी बढ़िया जगह भी है, बढ़िया। अच्छा तो मिलिट्री वाला तो एरिया बढ़िया ही होता है। अच्छा मिलिट्री ने ही इसको मेंटेन किया हुआ है, डेवलप कर रहा है। उन्हीं का है। तभी देखो हमारे फौजी भाई साहब लोग यहाँ पे जा रहे हैं, तो पूरा मिलिट्री का एरिया है। मतलब ये तो वो है ना आपका हॉस्पिटल है ना, MH। हाँ दोस्तों, अभी मैं यहाँ पे पता नहीं हम कहाँ लेके जा रहे हैं, नेपाल साइड ना, नेपाल के बॉर्डर की तरफ मुझे लेके हम लोगों को लेके जा रही है। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड में कुछ ऑर्डर लगाए थे, और अभी मैं आपको बता नेटवर्क चला गया भाई मेरे। 10 लाख का मान लो, 10 मतलब 5 लाख के ऑर्डर लगे। नीचे एक एवरेज ऑर्डर पे लगा 5 लाख का, तो मतलब 10 लाख का ऑर्डर लगा हुआ है। और ये देखो यहाँ पे नेटवर्क गायब हो गया है ना। ट्राई कर रहा हूँ। और अगर मैं ये देखो ऑर्डर्स में देखेंगे पेंडिंग तुम्हें दिख देंगे ऑर्डर्स लगे हुए है ना। और मैंने किस में लगाए हुए हैं, फिर निफ्टी में कॉल साइड की ऑर्डर्स है जो सुबह मेरे को नहीं मिले, तो उसमें मैंने कुछ लोअर प्राइस रेंज में मैंने कुछ ऑर्डर लगाए हुए हैं। अगर अब इस नेटवर्क वहीं लग गए तो मेरे लग जाएंगे। अगर वो पूरा वहाँ से अगर मार्केट क्रैश कर गया, अगर प्राइस नीचे आके ऊपर चला गया, तो फिर तुम्हारा भाई कुछ पैसे आज कमा लेगा, एक हैरियर और हैरियर ले लेगा। अगर सुबह ही ले लेते तो लो छोड़ो, लेकिन अब भाई देख लो यार, इन्हीं के भरोसे है। उम्मीद करता हूँ आगे आते आते मुझे नेटवर्क मिल जाए। अगर नहीं मिला तो तुम्हें अपना ट्रक बेचना पड़ेगा। भाई साहब मेरे तो ऐसी भाई भाई यहाँ नेटवर्क आए मैं 5 लाख रुपए के ऑर्डर और 5 लाख रुपए के नीचे से ऑर्डर, मतलब 10 लाख रुपए के ऑर्डर लगे, और भाई पूरा 50% उड़ गया, समझ रहे हो? ये लो बहुत रिस्की है पहाड़ों में, कभी भाई ट्रेडिंग मत करना भाई। 5 लाख रुपए। और भाई ये तुम ये देखो ना यार, तुम क्रैश तो देखो तुम। ये भाई साहब अनएक्सपेक्टेड चीज हो रही है मार्केट में, अनएक्सपेक्टेड चीज, मतलब कोई मतलब ही नहीं है ऐसे कोई ऐसा क्रैश। यहाँ इतना बड़ा अच्छा बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है, फिर यहाँ पे मैं सोचा था पुल बैक के आसपास मेरे को एंट्री मिल जाएगी, मेरा हो जाएगा। लेकिन ये प्योर आप कह सकते हो, नेटवर्क नहीं है तो फिर आप प्योर एक बैट करके चल रहे हो। प्योर मतलब आप, ये जुआ था, मतलब आप इसको कह सकते हो कि यार नेटवर्क, बिना नेटवर्क के ऐसे तरीके की ट्रेड लेना है, ऐसे ट्रेड पोजीशन लेके बैठना बहुत गलत बात है। बट देखते हैं मैं कितना कवर कर पाता हूँ। जहाँ तक मुझे उम्मीद है मैं इसको कवर कर लूँगा। अगर ऐसा मार्केट है तो मैं इसको अभी कवर कर सकता हूँ। बट मेरे को ये चाहिए कि नेटवर्क आना चाहिए। नेटवर्क लेकिन आज रिस्की हो रहा है यहाँ पे। यहाँ से जैसे आगे निकलेंगे फिर नेटवर्क चले जाएंगे। तो भाई बहुत सोच समझ के करनी पड़ेगी चीज़ें। बट कोई नहीं, 5 लाख के लॉस कोई इतना बड़ा बात नहीं है। अगर मोमेंटम है मार्केट के अंदर तो कवर अप हो जाएगा, मोमेंटम नहीं है तो फिर वहाँ पर सोचना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए तो मैं एक फुट में कुछ क्वांटिटी ले लिया था, ये 1800 ही लिया था, उसमें मैंने कुछ बुक किया। बाकी ये जो है इसका प्रीमियम भी अगर आप देखोगे तो ये भी अच्छा खासा फॉल कर रहा है। ये नेट तो मेरा एयरटेल चल रहा है, ये देखो। चल गया। भाई साहब कहाँ से कहाँ गया प्रीमियम यार। 10 रुपए का प्रीमियम इसने मारा है। 225 1 रुपए का 100 रुपए पहुँचा है। 1 रुपए का प्रीमियम 100 रुपए। भाई साहब खतरनाक। ये मैडम के ही लगवा देते आज 1 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए घर ले जाते। मेरे को क्यों ले रहे हो? दोस्त हम पहुंच चुके हैं नेपाल नहीं, कौन सा घाट? झूला घाट ना, झूला घाट। और यहाँ पे अपने को गाड़ी पीछे लेनी पड़ी क्योंकि बैरियर लगे, यहाँ से आगे नहीं जा सकते भाई। यहाँ से हमें जाना अलाउड नहीं है, सारी गाड़ियाँ यहीं पे खड़ी है, तो अपने को भी यहीं पे गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी। फिर हमको पैदल जाना पड़ेगा आगे घूमने।
ये देखो गाइस, 2 हैंडसम से लड़के मेरे आगे चलते हुए। ये देखो राजा बाबू चश्मे में, और पीछे पलट जाओ हैंडसम, हेलो ब्लैक जैकेट, पलट जाओ, लोग देख रहे हैं। ये तो हम जा रहे हैं। ये स्क्रिप्ट में था। सब कुछ इसके हिसाब से चल रहा है। हैंडसम, ओ माय गॉड, हैंडसम लोगों को लुक्स देती हुई आंटियाँ। ये भाई गौरव कौन भेजिए, वो डाल भी देगा। मैं तुम्हें बता दूं, पिथौरागढ़ वाले लोग हैं, ये ऐसे ही बोलते हैं। इनको कोई मतलब ही नहीं है, इनका काम है जो देखो उसको रोस्ट करना। इन बातों का वास्तविक जीवन में कोई अस्तित्व नहीं है। ये देखो अंकल भी देख रहे हैं, अंकल भी देख रहे हैं लोग। तो अब हम कहाँ जा रहे हैं गाइस? तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हाँ, तुम लेके जा रही हो आगे हो। अब मैं इन लोगों को फॉरेन, विदेश। हाँ इन लोगों को मैं फॉरेन लेके जा रही हूँ। फॉरेन चलो। हाँ और ये जो सफर है ना, इसमें इनका नुकसान हो गया। ये जो सफर है 1 घंटे का रास्ता 5 लाख रुपए का पड़ा है। बहुत महंगा है, बहुत महंगा तेल था। नेपाल जाने का खर्चा 5 लाख रुपए। तो इतना तो लगता है फॉरेन जाने का। भाई मत कर लियो, यहाँ कोई नेटवर्क नहीं है। हाँ यहाँ नहीं है, तभी तो मैं तुमसे पहले कह रही थी यहाँ नहीं होंगे। तो दोस्तों अभी मैं एंटर कर चुका हूँ नेपाल में। अपना वहाँ से अपन चेक पॉइंट से, मतलब वहाँ चेकिंग वेकिंग हो गई। इस ये वाली जो ये हिलने वाला पुल है, भूकंप पुल, झूला लक्ष्मणपुर, हाँ, इस पुल से हम आ चुके हैं। हम जा रहे हैं वेलकम टू नेपाल। और हमारी गाइड, पता नहीं इसको पुलिस स्पेशली पकड़ लिया था, स्पेशली पकड़े, इनसे पता नहीं क्या क्या पूछ लिया। तो ये है यहाँ का गेट। और बाद में इससे कह रही यू आर वेरी वेरी लकी। अभी कहाँ लेके जा रही है? मार्केट में ना। अभी हम मार्केट में जा रहे हैं। मार्केट, यहाँ क्या मार्केट? अरे वाह, यहाँ तो नल भी है। फाइनली गाइस, वो रहा अपना इंडिया, हिंदुस्तान की भूमि। और ये जो गांव है इसका नाम फिर से बताओ? झूला घाट। और वहाँ से एक झूला वाला पुल था, उसको हमने क्रॉस किया। हम आ चुके हैं नेपाल में। और यहाँ पर भी अपने एक भाई मिले जो कि चलती हुई गाड़ी से दरवाज़ा खोल के उतर रहे थे। क्योंकि उनका जो छोटा भाई था कल मिला था, आई थिंक आपने ब्लॉग में देखा हो, जो लंबा सा था। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये रहा नेपाल का फ्लैग। और हम उस सामने वाले रास्ते से आए थे। प्रशांत भाई नीचे मत चले आना, जो उसमें फ्लो में। क्योंकि यहाँ से मुझे अगर लग रहा है अगर यहाँ से कोई नीचे जाएगा तो सीधा नदी में जाएगा, गेम ओवर। और ये नदी का नाम कौन सा बताया? काली नदी। भाई साहब, तुम तो ये काली नदी में जाने वाली थी। तो वहाँ से जाएंगे फिर। अच्छा, पार जाके जाएंगे। ओके ओके। तो काली नदी जाएंगे। वहाँ पार जाके फिर नदी में। हाँ। फिर नदी में। तो ये रहा भाई नेपाल का फ्लैग। हम फाइनली पहुँच चुके हैं दूसरे देश में। भाई पत्थर मत मार यार, नहीं पता चल रहा है यहाँ से पत्थर मारा, वहाँ से गोली आ रही है। हमारा तो फिर भी चलेगा, कहीं इसे लग गई हेडशॉट। ये वापस नहीं जाने देंगे, 5-5 ट्रक लग जाएंगे हैरियर के पीछे। इनके पास एक तो ये वो है, एक ये है सामंत लोग। इनका नेपाल में पूरा लिंक है, पूरे नेपाली के जितने मेरे को पुलिस वाली भी सामंत दिख रही थी, तो इनका पूरा लिंक है भाई साहब। इनको कुछ करना ही नहीं, कुछ हो गया हमको यहाँ से गेट से बाहर नहीं जाने देंगे। भाई कहाँ है वो सामंत? एक एंट्री और हो गई है। और तभी तो इसकी स्पेशल एंट्री हुई है। भाई इस रोड में साइड में वो पिलर भी लगा के हैं, इसके नीचे सीधे खाई है। सीधे खाई, एक बार दिखाऊं क्या? सीधे खाई। और यहाँ और यहीं तक ये ऐसे ढलानी है, यहाँ से सीधे नीचे है पानी। अगर कोई गया ना सीधे खाओ में गिरेगा पानी। यहाँ से बॉडी फेंको, वहाँ से डेड बॉडी आएगी। बाप रे, इतना डेंजरस था। तू मत चल तो। हाँ, तो अभी मैं आ चुका हूँ झूला घाट की मार्केट में, क्योंकि अपन ने नेपाल वाला जो एरिया था घूम लिया है। और ये देखो यहाँ की मार्केट सुनसान मार्केट है। तो गाइस, ये राजा बाबू पीछे बैठ गए हैं क्योंकि इनको दिक्कत हो रही है। राजा बाबू पता नहीं इसने मेरा नाम क्यों रख दिया है। दिक्कत हो रही है आगे बैठने में। जब हमारा चुलबुली देख सकते हैं। हाँ, तो कह रही होगी जब मेरा चुलबुली देख सकते हैं तो राजा बाबू भी देख सकते हैं। वही तो है ना। हाँ, सही बात है। इसने हमें कहीं नहीं घुमाया, कहीं नहीं। नेपाल लेके जा रही है। ये है नेपाल। मैं हम दूसरी जगह जा रही हूँ, दूसरी जगह ये बताओ, हम घूमेंगे कब? कोई दूसरी जगह ले जा रही हूँ मैं इन लोगों को। इन लोगों की वजह से मैं पिटते रह गई हूँ।
आपको घर पे बताना चाहिए था ना। शट अप, मैं एक जने को तो बता के आई हूँ ना। ब्लॉगर के साथ घूम रही हो, अब हमें क्या पता आपके पिताश्री के ट्रक यहाँ से वहाँ। अबे यार इतने आदमी ने मेरा दिमाग खा दिया है। अब क्या पता आपके पिताश्री के इतने ट्रक हैं, वो भी यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं, गाड़ी में देख रहे हैं, ये तो कहाँ घूम रही है यार। इसको तो स्कूल जाना चाहिए था, स्कूल कॉलेज जाना चाहिए था। कॉलेज छोड़ के कहाँ, तुरंत मम्मी का फोन कहाँ है। और ये लोग सुबह से भूखे हैं, इन्हें खाना नहीं खाया। सुबह से भूखे हैं तो हम कुछ देखेंगे खाने के लिए। खाने में हमने डेंट खाया है 5 लाख। अच्छा हाँ, मैंने तो बताया नहीं, इन लोग का नुकसान हो गया है 5 लाख। अभी इतने आराम से बोली, इसको पता ही नहीं है 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया कैसा होता है भाई साहब। और मैं 5 लाख रुपए का नुकसान लेके नेपाल घूमने चल रहे हो भाई। फोन रखो जेब में, हद हो गया। और बिना नेट के। हाँ नेट भी, मैं तो इसके भरोसे पे था। मेरे कोई भरोसे में नहीं। मैंने इसको बोला कि वहाँ नेट नहीं, मेरा नेट चल रहा है, हॉटस्पॉट ले लो। ले लेते हैं रिस्क, और फिर उसके बाद हो गया नुकसान। हो गया ना फिक्स सब। ले लिया रिस्क। नेट बंद हो गए फिक्स। जब खोला तो वहाँ लाल दिख रहा है सब। इनका 5 लाख का नुकसान हो गया। 5 लाख। जीरो कितने होते हैं उसमें बता दो। तुम्हारा ट्रक आ जाता है उतने में, तो EMI में उठा के ना। अबे वो बताओ मेरे को, जीरो कितने होते हैं। यो यार ये 5 लाख का नुकसान करिए, फिर नाटे जीरो कितने होते हैं, कैसी बात कर। कौन से स्कूल से पढ़ाई की? कहाँ से पढ़ाई की आपने? कहाँ से पढ़े हो? टीचर चेंज करवा केवी से। अरे जिसका नुकसान हुआ है उसको ज्यादा पता होगा ना यार, हद हो गई है ना। नहीं, वो वैसे भी 5 लाख में उतने ही जीरो होंगे जितने तुम्हारे में होंगे। उतना ही नुकसान हुआ है। Women. दोस्तों वापस आते आते अपने रास्ते में मतलब कुछ ट्रेड पकड़ने की कोशिश की थी, जिसमें हमारा अपने का जो लॉस है, जो 5 लाख 5.5 लाख के आसपास का मैंने बुक किया था, उसको मैं अभी ये 1.5-2 के आसपास चल रहा था इसमें प्रॉफिट, बट मैं इसको 1.32 पे क्लोज कर पाया। तो इसमें भी हो चुका है अपना 4 के अप्रॉक्स लॉस आ चुका है। तो लेट्स सी, अभी मार्केट क्लोज होने में ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा है, तो देखते हैं कुछ हो पाता है नहीं। तो भाई यहाँ पे आ चुके हैं फ़िलहाल। यहाँ पर मैं अपने मेजर के साथ आया था, तो इधर की कुछ उनके साथ फ़ोटोज़ खींची थी। तो ये वही जगह है। बाकी इधर पिथौरागढ़ में बढ़िया बना हुआ है, मतलब एक्टिविटी यहाँ पर काफ़ी सारी कर सकते हैं। वो देखो यहाँ पे खाने पीने का है। अब इधर बैठते कुछ मंगाते हैं खाने के लिए, कॉफ़ी मंगाते हैं, सर दर्द हो गया। तो दोस्तों मेरी कोई गलती नहीं है, कह रही है। दोस्तों अभी अपना घूमना फिरना हो गया, और ये आइसलैंड आइलैंड लेके आए थे, ग्रीन आइलैंड ही है यार वो। अच्छा। गवारो ये व्लॉग काट दिया है। तो अभी भाई हम आ गए हैं यहाँ के पिथौरागढ़ के सन एंड वाटर रिजॉर्ट। भाई जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ पे गलती रह रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पता है क्या दिख रहा है, ये पूल। भाई तुम मेरे को पहले बताए थे, मैं इधर ही रुकता। हाँ दूर हो जाएगा यार, यही तो चाहिए होता है पहाड़ों में यार। अब मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, मैंने 2-3 दिन में उधर रह गया हूँ। तो यहाँ पे व्यू भी बड़ा सही है चारों तरफ पहाड़ों का, और पहाड़ों के बीचों बीच में ने बढ़िया ज़बरदस्त रिजॉर्ट बना के रख रखा है। हाँ दोस्तों, आज का दिन यहीं पे एंड अप होता है, मतलब शाम होता है, क्योंकि यहाँ पे हम पहुँच चुका, बहुत बड़ा व्लॉग हो जाएगा वरना। और आज के दिन इसने क्या कहा जाएगा इसने देखा है वो 5 लाख का लॉस जो हमारे आँखों नहीं, इसने जब देखा तब वो लॉस में कन्वर्ट हुआ, तब तक वो प्रॉफिट चल रहा था 60,000 का। ऊपर नीचे आके वो धार से नीचे नो तो इसने आंखों के सामने आज देखा कि किस तरीके से 5 लाख रुपए चलते फिरते चले जाते हैं ट्रेडर के, और उसके बाद हंस रही है पूरे ब्लॉग भर में, हंसते कैसे 5 लाख रुपए डुबा दिए करके हंस भी रही है। इनको क्या पता वो दर्द कैसे होता है भाई ट्रेडर का, जब 5-5 4-4 लाख के ट्रेड में के कैंडल में चला जाता है 5-10 मिनट की ड्यूरेशन में। इससे पूछो कैसा लगा क्या ऐसा थंबनेल क्या थम्स अप क्यों दे रहे हो? ठीक था लॉस मेरे को क्या है यार, ये देख मेरे बाप का किया जा रहा है। अपने तो ट्रक चल रहे हैं, अपनी तो मुर्गियां बिक रही है। ट्रक चल। तो भाई आज तो अपना यहीं पे एंड करता हूँ दिन को, क्योंकि और लॉस प्रॉफिट होता रहता है भाई, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। हम बीच में जो बोल रहे हैं उसको इग्नोर करिए। बाकी हाँ, ट्रेडिंग जिस तरीके से मैंने करने की कोशिश की उस तरीके से
आप मत करना, मेरे को आदत है भाई, मैं पहले से ऐसे करता आ रहा हूँ और मैं काफ़ी ज़्यादा रिस्की ट्रेडर हूँ। और खासकर स्कैल्पिंग की बात करें तो मैं पैसा भी उतना ही लगाता हूँ जितना मेरा चला है, मेरे को फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। आपको पिछले कुछ दिन से अगर मेरी हिस्ट्री देखोगे तो आपको 4-5 लाख का एक लॉस रहेगा। फिर मैंने 4 लाख बनाया, फिर मैंने उसको कवर अप किया धीरे धीरे। फिर एक दिन फिर मेरे को आज एक डेंट पड़ा है। तो अभी तक का ये महीना स्टार्टिंग में मैं मतलब अभी तक कॉस्ट टू कॉस्ट या प्रॉफिट माइनस लॉस में चल रहा हूँ। तो ऐसी चीज़ें आती रहती हैं, नॉर्मल है। ट्रेडर रियल ट्रेडिंग जो करता है, जिसको जो ट्रेड करता है उसे पता होगा भाई, लाइफ ट्रेडर की लाइफ में ऐसा होता है। अगर कोई रोज़ प्रॉफिट पर प्रॉफिट मार रहा है, ऐसा कंपाउंडिंग की स्पीड से ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनता है। ठीक है, तो भाई आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। आई होप आप लोग ब्लॉग को पसंद करते होंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबा दो। मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।